नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील की समस्या के बारे में कि असल में ये जो वेरिकोसील समस्या है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे जनरली एक व्यक्ति को पता चलता है कि उसको वेरिकोसील की समस्या हो रही है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं और सबसे अहम बात कि इसका इलाज क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वेरिकोसील के लक्षणों के बारे में। जनरली क्या होता है, देखिए जिसको ये समस्या है उसे जनरली पता होता है कि वेरिकोसील क्या है, लेकिन फिर भी हम इन डेप्थ में इसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। अगर हम बात करें वेरिकोसील के सिम्टम्स की, तो एज सच कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता। जब तक किसी व्यक्ति को पेन नहीं होता, उसे डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि वेरिकोसील की समस्या उसे हो गई है। क्योंकि वेरिकोसील में असल में देखने को क्या मिलता है कि जो हमारी नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, वो एरिया स्वेल हो जाता है, नसों का गुच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से उसमें पेन होता है। अब असल में ऐसा होता क्यों है, इसको आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरिकोसील की समस्या क्या है और क्यों होती है। हमारे जो अंडकोश होते हैं, जो टेस्टीज होते हैं, उसमें दो तरह की नसें होती हैं। वैसे तो बहुत सारी नसें और टिश्यूज उससे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मेन जो दो होती हैं जिनकी वजह से वेरिकोसील की समस्या आती है, उसमें एक का काम होता है साफ खून वहां तक पहुंचाना और दूसरे का होता है गंदा खून वहां से ऊपर लेके जाना। अब दोनों जब तक अपना काम ठीक कर रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये ऊपर जाने वाला खून, मतलब गंदा खून जब ऊपर जाता है, ये सिस्टम बिगड़ जाता है, तो वेरिकोसील की समस्या होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो वेरिकोसील की समस्या आई क्यों, ये खून ऊपर जाना रुक क्यों गया या बंद क्यों हो गया। देखिए, इसमें क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है। ये जो हमारी वेन्स होती हैं इसके अंदर वॉल्व लगे होते हैं। वॉल्व मतलब कुछ इस तरीके का, मानिए आप कि जब यहाँ से कुछ प्रेशर से आएगा तो ये वॉल्व खुल जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड प्रेशर से आता है, क्योंकि ऊपर जा रही है तो ये ब्लड प्रेशर से आएगा, प्रेशर से आते ही वॉल्व खुल जाएगा। ब्लड गया, उसके बाद वॉल्व बंद होगा, फिर ब्लड प्रेशर से आएगा, वॉल्व खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा। लेकिन जब किसी कारण से ये वॉल्व अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, इसमें खराबी आ जाती है, ये खुला रह जाता है, तो वहाँ पर वेरिकोसील की समस्या पैदा हो जाती है। क्योंकि वो जो खून ऊपर जा रहा था वो नहीं जा पाता है ऊपर और नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से वो नसें फूलनी शुरू हो जाती हैं और उसमें बहुत सीवियर पेन होता है। तो इसी कारण से पेन होने पर ही पता चलता है कि ये वेरिकोसील की समस्या है। जब एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप कराता है, तब उसे पता चलता है कि उसे वेरिकोसील की समस्या है। दूसरी बात यहाँ पे जानना आपके लिए ज़रूरी है कि वेरिकोसील समस्या होने पर नुकसान क्या है। एज सच सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन समस्या क्या हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है, बहुत सीवियर पेन हो रहा होता है। और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो स्टार्टिंग में वो कुछ मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन जब आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता तो वहाँ पर आपको वो सर्जरी एडवाइस करते हैं। और जब आप सर्जरी करवाते हैं तो भी वो आपको इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देते कि आफ्टर सर्जरी आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सबको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वेरिकोसील असल में ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जिसके लिए हम सर्जरी तक के लेवल के लिए जाएं, क्योंकि इस समस्या को हम अपनी बॉडी में ही ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ चाहिए, पैनिक नहीं होना और एक सही सॉल्यूशन ढूंढना है। सही सॉल्यूशन कौन सा है, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप होम्योपैथिक पे सबसे पहले जाएं। रीज़न आपको समझाता हूं, आपको समझ आए तो आप इसको चूज कीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप अभी तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अच्छा चल रहा होगा, मैं होप करता हूं। नहीं चल रहा तो आप एक बार होम्योपैथिक जरूर अपनाइएगा। अब होम्योपैथिक मैंने आपको क्यों बताया, देखिए जनरली अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपने देखा है जैसे ही आप ड्रिंक करना शुरू करते हैं, आप थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं और उसके लगभग 1-1.5 मिनट में ही आपके माइंड को एक ऑर्डर मिलता है, एक साइन मिलता है, जिससे आपको पता लगता है हाँ मैंने कुछ पिया है। मतलब उसका जो असर है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो हमारे पेट में जाने के बाद कंज्यूम नहीं होती, वो हमारे मुंह के अंदर से ही कंज्यूम होनी शुरू हो जाती है। मतलब
वो उसका एसिमिलेशन हमारी जीभ से ही शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो होती क्या है, वो अल्कोहल बेस्ड होती हैं। वो जो शुगर बॉल्स होती हैं उसके अंदर अल्कोहल बेस्ड वो फॉर्म डाला जाता है, वो सॉल्यूशन डाला जाता है जो एक व्यक्ति कंज्यूम करता है। और इसी वजह से, क्योंकि उसका एसिमिलेशन बहुत फास्ट होता है, तो उसके रिजल्ट भी बहुत ही फास्ट और बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्यों मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एडवाइस की। बाकी देखिए, समस्या आपकी है, उसका इलाज आप जो चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो आप हमारे डॉक्टर्स से पूछना चाहते हैं, या अगर आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने क्या समझा कि वेरिकोसील की समस्या क्या है, उसके सिम्टम्स जो नहीं होते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम होती है तभी हमें पता चलता है। वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे, टेस्टिकल्स में। और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको लेफ्ट टेस्टिकल में देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 99% लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो लेफ्ट टेस्टिकल में होती है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया था, जो नसें हमारी जुड़ी हुई होती हैं, जो ऊपर हार्ट तक जा रही होती हैं, उसमें जो राइट हमारी नस होती है और जो लेफ्ट हमारी नस होती है, दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है। जो लेफ्ट नस होती है वो एज कंपेयर टू राइट के काफ़ी स्ट्रेट होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो ना जाने की वजह से उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वेरिकोसील की समस्या देखने को मिलती है ज़्यादातर लेफ्ट टेस्टिकल में। तो आई होप वेरिकोसील के बारे में काफ़ी कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। मैं अपनी अगली वीडियो में वेरिकोसील से जुड़ी एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकती हैं आपके पेन में, जब आपको वेरिकोसील का पेन हो रहा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहें। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे डॉक्टर्स को डायरेक्ट कॉल करके भी उनसे परामर्श ले सकते हैं। तो मैं विदा लेना चाहूँगा आप सबसे अपनी इस वीडियो में, और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।